हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर क्लास 15 में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। तो दोस्तों, आपने देखा अभी लाभ हानि का पहला भाग कंप्लीट हो चुका है और आज उसको अपलोड करके आपके चैनल पर उसको अपलोड कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके पास नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं लाभ हानि का भाग 2। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल है आपका, राम 15% की हानि पर अपनी घड़ी श्याम को बेचता है। यदि उसे 36 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का या उस घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है। दोस्तों इसमें हमें दो बार लाभ या हानि का सवाल दिया है। यहाँ पर हमें SP1 और SP2 दोनों को मान्य करना होगा और इसका निकलेगा क्रय मूल्य। देखते हैं दोस्तों, मैंने कल बताया था कल वाली वीडियो में आपको लाभ हानि का पहले भाग में कि CP यानी क्रय मूल्य, SP मतलब आपका क्रय मूल्य। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप लिखिए है CP बराबर 100, इसकी वैल्यू पूछी है। पहला हानि हुआ SP1 कितने का, तो 100 माइनस का 15, दोस्तों कितना होगा आपका 85। SP2 जिसमें आपको क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ कितना 110। इन दोनों का अंतर क्यों ले रहे हैं यहाँ पर आपको, क्योंकि इसने बोला है उन दोनों को बेचने में 36 रुपए अधिक। और इस सवाल की पहचान होती है यहाँ पर कि अधिक या कम वाले सवाल आते हैं लाभ हानि में, तो आपको उन दोनों का SP1 और SP2 का अंतर निकालना होगा। यहाँ अंतर देखिए दोनों का, तो अंतर कितना हमारा दोस्तों यहाँ पर 25 का। कितना दोस्तों अंतर यहाँ पर 25 का, लेकिन इस प्रश्न में 36 का अंतर दिया है दोनों का और हमें निकालना क्या 100 बराबर, यहाँ पे 100 आप नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये तो आप इसको 25 के पहाड़े से काट दो, 25 से कम 25, 25 चुक 100 और इनको आपस में गुणा कर दो। 36 गुणित 4, 6 चौक 24, आप क्या से दो 12 और 2 14। तो इसका आंसर क्या दोस्तों आपका 144। अब ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ट्रिक लगा के कर सकते हो। ट्रिक यानी अपनी क्लास की सर्च ट्रिक है जो कम समय में आप कर सकते हो। कैसे, जब लाभ हानि दिया है तो इन दोनों को जोड़ लो। एक बार हानि हुई है, एक बार लाभ हुआ है, इन दोनों को आप जोड़ लो। कितना दोस्तों 25, और 25 बराबर यहाँ पर 36 और 100 बराबर यहाँ पर x। ये देखो दोस्तों 4, इनका आपस में गुणा करोगे 36 गुणित 4 बराबर 144। ये है कुछ ट्रिक जो आप लोगों को एग्जाम में काम आता है। ये बेसिक थोड़ा सा जो बच्चों को नहीं आता वो इस प्रकार से अभ्यास करने के बाद आप इस ट्रिक का उपयोग करें। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहा एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा जाता है। कितने पर दोस्तों, 15% लाभ पर बेचता है। यदि वो अपने रेडियो को 6 रुपए कम, यहाँ पर भी कम, यानी हमें SP1 और SP2 मान, जब सवाल में अधिक और कम दिया है तो समझ जाना आपको कि SP1 SP2 के बारे में बोल रहा है। बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। दोनों में इस बार लाभ हो रहा है। पहले वाले सवाल में हानि भी और अगले में लाभ हो रहा है, इस बार दोनों में क्या हो रहा है लाभ। भले लाभ हो दोनों या हानि हो, हमें वही लगाना है जो ऊपर सवाल। क्या लिखोगे CP 100 बराबर x। कैसे पता चला आपको ये मान, क्योंकि इसमें बोला है क्रय मूल्य क्या है। अगला है SP1 आपका कितना है 15%, 100 में 15 जोड़ दो दोस्तों, कितना होगा 115। और SP2 100 प्लस है कितना दोस्तों 10, यानी कितना होगा आपका 110। इन दोनों का अंतर देखो दोस्तों कितना आपका यहाँ पर 5। लेकिन
एग्जाम में हमें कितना दिया है, इसका आंसर 6 और 100 बराबर x। अब 5 के डेबल को काटो कितनी बार दोस्तों, 20 बार, इनका आपस में गुणा कर दो, 6 गुणित 20 बराबर 120। ये क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य। लेकिन आपको सरल क्लास की ट्रिक चाहिए तो दोस्तों देखो ट्रिक में क्या करना है, जब लाभ और हानि हो तो मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ लो। लेकिन दोनों का लाभ हो तो क्या करना है, तो दोस्तों दोनों को आपस में घटा दो, 15 10 में से घटा दो, कितना है दोस्तों, कितना है 5, 5 बराबर तो 6 और 100 बराबर तो कितना दोस्तों x, और 5 से 5 काट दो 20 बार, तो कितना है दोस्तों आपका 6 गुणित 20 बराबर 120। देखा दोस्तों आपने कुछ ही सेकंड में दोनों सवाल को हल कर दिया ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो सवाल आपका इस प्रकार है। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता है तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्तों जितने भी हमने लाभ हानि सवाल किए उसमें 2 बार प्रतिशत, 1 बार प्रतिशत आया, लेकिन इस सवाल में 3 बार प्रतिशत है। इसको कैसे हल करते हैं आप देखना इसमें क्रय मूल्य पूछा है, तो आपको क्रय मूल्य पता है सीपी, यानी आपको 100 रखना है, इसकी वैल्यू ऐसे रखना है। और यहाँ पर 3% SP1 SP2 SP3 मानेंगे या नहीं, SP1 SP2 ही मानेंगे। ठीक है, क्या काम है मैं बताऊंगा आपको अभी। यहाँ पर लिखना SP1 यानी पहला क्रय मूल्य, SP2 यानी आपका दूसरा जो विक्रय मूल्य वो। SP1 कौन सा, जो शुरू में जो दिया आपका ये बेचा हुआ ये SP1 होता है आपका। कौन सा होता है दोस्तों, ये शुरू वाला SP1। तो इसको 10% की हानि हुई, मतलब 100 में से आपको 100 में से इसको 10 माइनस कर कितना दोस्तों 90। अब SP2 क्या है, तो SP2 आपको ये जो लिखा हुआ ये वाला इससे आखिरी वाले से इससे इस आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करके निकालना है SP2। जैसे दोस्तों 20% का में 100 में से 20 गए, कितने बचे आपके 80 इनटू 40% का लाभ, यानी कि 100 में 4 140 का बटे क्या है दोस्तों 100। आपको 100 काटना है, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से, और 8 का 14 का पार्ट 8 में बोलना है। जैसे आपको लगे बच्चों ऐसे कर सकते हैं, अगर 8 का पार्ट 4 बोलोगे तो 32 का दो हासिल आए। इसके बाद 8 का मतलब क्या, मतलब आप 14 का पार्ट बोलोगे तो भी 112 ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 112। तो ये आपका क्या आएगा SP, ये आपका जाएगा SP2 यानी दूसरा विक्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य कितना 112। इन दोनों का अंतर आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखा आपने तो 22 का अंतर आया है, और 22 इसके बराबर आपका तो 55। और 100 की वैल्यू निकाल दी आपको यहाँ पर दोस्तों। 11 का टेबल पे आपको 11 का टेबल पे 22 2 बार, 11 टेबल पे 55 आपका 5 बार। 2 टेबल से आप काटोगे तो ये 10 5 बार उसमें नहीं सुन, यानी आपका बच चल गया 50 गुणित 5, कितना है दोस्तों 250 क्या है 53। देखा दोस्तों भले सवाल बड़ा, लेकिन आप सरल क्लास की सरल ट्रिक से इस सवाल को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता और 25 रुपए कम में कीमत पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। दोस्तों इसमें भी हमको 3% दिया हुआ है, जिस प्रकार सवाल ऊपर कहा गया है ऐसे आपको इसको ही रन करना है। तो इसमें भी क्रय मूल्य पूछा है, वही सीपी आपको रखना है 100, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है अभी। SP1 कौन सा दोस्तों, SP1 कौन सा है ये वाला जो शुरू में देंगे क्या आपको दोस्तों SP1। कितना हो जाएगा 100 में प्लस करेंगे तो 125, 100 में 25 प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 125। ठीक है। SP2 कौन सा दोस्तों, SP2 कौन सा है, ये यहां से इसको उठाएंगे आप, इसको यहां से उठाएंगे, और कौन सा सबसे आखिरी वाला, सबसे आखिरी वाला कौन सा ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो निकलता है SP2, जैसे हमने पहले वाला निकाला ऐसे इसमें भी निकालेंगे। तो 25% कम, 100 में 25 घटा दे कितना बचे दोस्तों, तो आपको बचता 75
इंटू, और 25% लाभ यानी 100 में 25 जोड़े कितना दोस्तों 125, बटे क्या है दोस्तों आपका 100। और आपको 25 के टेबल से इनको आपस में करना, 25 के पारे में 3 बार और 25 के पारे में 4 बार। अब इनका आपस में गुणा करके 4 से डिवाइड कर दो। अब इनका आपस में गुणा करते हो 375 डिवाइड 4। अब भाग दोगे 4 का तो आराम से इसको दशमलव आंसर आएगा, काटोगे तो आप इसको काटोगे तो 9 बार 36, उसके बाद 12 और 28, उसके बाद दोस्तों क्या जाएगा 20, यानी इसको डिवाइड करने पर 93.75 इसका ये क्या आपका sp2 यानी दूसरा विक्रय मूल्य। पहले 125 था, अब यहाँ पर लिख दो 93.75 और यहाँ पर लगा दो। इन दोनों का अंतर देखो दोस्तों कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा आपका 31.25। कितना दोस्तों 31.25, किसके बराबर 31.25, तो आपने देखा 25 रुपए के, यानी तो 25 रुपए पेसो बराबर कितना। अब ये अब दशमलव हटाओगे ये वाला दशमलव, तो आप 2 शून्य यहाँ पर लगा सकते हो ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये 2 शून्य लगा सकते हो। 25 के पारे को काटेंगे, 25 से कम 25 6, फिर 2 बार 50, उधर पे 25 5 बार 125। ठीक है दोस्तों, 25 के टेबल से 3125 को काटो तो 125 बार कट जाएगा। इसके बाद ये भी कट जाएगा 25 के टेबल पारे से, 25 के टेबल में आप 125 कितनी बार 5 बार, 25 के टेबल में ये 104 बार, कितने शून्य बचे दोस्तों 2, 5 टेबल में ये 40 8 बार और शून्य, तो क्या वैल्यू है इसकी 80 रुपए इसका क्या है दोस्तों क्रय मूल्य। इस प्रकार के सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल जो हमारा है, एक आदमी ने 2 गाय 5600 रुपए में खरीदी, वह एक गाय को 15% लाभ पर तथा दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचता है, परंतु इस व्यवसाय में उसे न तो लाभ होता है न हानि, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आपको पहले ये समझना है कि इसमें पूछा गया, अगर ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पूछता है, यहाँ पूछा है क्रय में बताइए प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, तो हमें हल करना है। लेकिन मान लो अगर ये विक्रय मूल्य नहीं पूछता और ये इस व्यवसाय में उसे लाभ व हानि, तो इसमें हमें x प्लस y वाली जो होती है मास्टर माइंड वो लगा के इसको हल करना। लेकिन इस सवाल में आपको इसको वैल्यू रख के इसको हल करना। लेकिन मैं आपको इस सवाल में ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड इसको हल करना सिखा दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों इस सवाल को। 2 गाय है, पहली गाय आपकी यहाँ पर और दूसरी गाय दोस्तों यहाँ पर। पहली गाय हमने कितने प्रतिशत दाम पर, तो 15। अब आप सोचेंगे इसको 15% मतलब 115। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इन दोनों सवाल में क्या अंतर है। जब भी सवाल में ये पूछे विक्रय मूल्य, क्या पूछे दोस्तों विक्रय मूल्य, क्या पूछे, अगर लास्ट टाइम सवाल विक्रय मूल्य पूछता है तो हमें 100 में प्लस नहीं करना, जैसा दिया है वैसे के वैसे प्रतिशत को लिखना है। फिर से बता रहा हूँ, सवाल में अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो आपको 100 में प्लस नहीं करना है, जब लाभ हो तो प्लस करना है, हानि हो तो माइनस करना, सिर्फ जैसा दिया है आपको प्रतिशत वैसा ही लिखना है। इसमें विक्रय मूल्य पूछा है, पहले को 15 तो आप लिखेंगे 15%, दूसरे को आप लिख सकते हैं 10% लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको किसी एक टेबल से दोनों को काट दो, आपने 5 ही टेबल से 3 बार, इसको 2 बार, लेकिन चेंज करना, इसको क्या करो दोस्तों चेंज कर दोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और 3 ये, इन दोनों को मिला के कितना आपका कितना दोस्तों 5, दोनों मिला कितना दोस्तों 5, और 5 इसके बाद रखना आपको। अब इसको 5 के टेबल से काट दो, 5 से कम 5, 5 से कम 5 में 10, बस इनका आपस में गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 3360 रुपए, मतलब दूसरी गाय का मूल्य ये है और पहली गाय का मूल्य कितना दोस्तों, तो ये आ जाएगा 2240। तो देखा दोस्तों आपने कुछ ही सेकंड में सवाल को हल कर दिया है। आपको यहाँ पर चेंज करोगे तो, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो पहले आप ये करते हो कि ऑप्शन पहले ये देगा उसके बाद ये, और आप चेंज नहीं करोगे तो आपका पहले गाय का मूल्य आ जाएगा 3360, जो आप गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। इसको चेंज करोगे, चेंज करने पर आपको पहली गाय का मूल्य जो होगा वो होगा 2240। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल में।
अगला सवाल जो है, राम के पास 2 साइकिल है, दोनों साइकिल का जो मूल्य है वो 2120 रुपए में खरीदा है। एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 8% हानि पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान यानी बराबर हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या? देखो दोस्तों, इसमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य। अगले सवाल में क्या पूछा था? विक्रय मूल्य। मैंने बोला था विक्रय मूल्य कभी भी 100 के साथ ऐड नहीं करना है, लाभ हो तो प्लस नहीं करना और हानि हो तो माइनस नहीं करना। लेकिन जब सवाल में क्रय मूल्य पूछता है और उसमें ये वाला शब्द जो है ये अगर समान होता है तो हमें ये ट्रिक लगानी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्रय मूल्य पूछा है यानी 100 में प्लस करना है, वही लिखेंगे पहली साइकिल का मूल्य। दोस्तों ये दूसरी साइकिल का मूल्य, पहले साइकिल का मूल्य कितना है तो आपने 20% लाभ यानी 100 में प्लस करो, आपको कितना है दोस्तों? 120। ओके दोस्तों, इसके बाद हानि कितनी हो रही है? आपकी हानि कितनी है दोस्तों? 8 की, यानी 100 में 8 काटोगे तो कितना बचा आपका? 92। आप इसको किसी एक टेबल से काटो, नहीं भी काटोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। आप काट पाओ तो अच्छी बात, आप नहीं काटोगे लेकिन दोनों जोड़ोगे आप, तो आप जोड़ोगे तो ये 2, ये 1 और ये 212। 212 किसके बराबर दोस्तों? आपका 21 20 के बराबर। इसके टेबल में कितनी बार काटेगा? ये 10 बार, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर दोनों का दोनों साइड का मूल्य है, दोनों को जोड़ेंगे तो 212 किसके बराबर है? किसके बराबर दोस्तों? 212 किसके बराबर है? ये 2120 के बराबर। 212 के टेबल में कितने बार कटेगा? 10 बार। 10 का इंटू इसमें कर दो आप। लेकिन क्या हो जाता है? ये गलत। क्या करना पड़ेगा आपको? इसको पहले चेक। यही सवाल गलत करके कहा जाएगा एग्जाम में, तो क्या करोगे? जब आप ये करने जा रहे हो इससे पहले आपको करना है दोस्तों क्या? चेंज। क्या करना पड़ेगा इससे पहले दोस्तों? आपको चेक, यानी आपका भानु आगे जाएगा और 120 पीछे और दोनों को प्लस करोगे 212 और ये हो गया आपका 2120। और इसके टेबल में कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? ये 10 बार। 10 गुणा इसमें कर दो तो कितना जाएगा दोस्तों? ये दूसरी साइकिल का मूल्य जो होगा 1200 रुपये होगा आपका, और पहली साइकिल का जो मूल्य होगा इसमें आप इंटू कर दो 10 का तो 920। कितना है दोस्तों? 920। पहले साइकिल का मूल्य 920, दूसरी साइकिल का मूल्य कितना है? 1200। आप चेंज नहीं करोगे तो 1200 पहले आ जाएगा, 920 पीछे। और मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन देंगे, लेकिन आप चेंज करोगे तो ही इसका सही आंसर मिलेगा। देखा दोस्तों, सवाल भले कितने भी बड़े हो लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से इन सवाल को कुछ ही सेकंड में आपको करना सिखा देता हूँ। तो दोस्तों लाभ हानि का भाग 2 भी समाप्त हो गया है। अब अगले चैप्टर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे मैं इन प्रश्नों को YouTube पे या अपने चैनल पर अगर मैं अपलोड करता हूँ तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए सवाल, एक नई ट्रिक और नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।